हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। गाइस मैं हूं अमित अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। गाइस आज का जो क्लास है क्लास 10th वालों के लिए है। इसमें हम केस बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में उसको देखना है हम लोग को आज, और या इसको आप पैराग्राफ क्वेश्चन भी कह सकते हैं, या अनसीन पैसेज जो आप लोग लैंग्वेज के सब्जेक्ट में करते हो वैसे ही आज का पेपर, वैसे ही आज का क्वेश्चन करने वाले हैं हम। ये इस बार जो आपका 2022 है इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आने हैं और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक आपका क्वेश्चन रहेगा जिसमें केस बेस, उसमें पैराग्राफ दिया रहेगा, अनसीन पैसेज जिसको आप बोलते हैं अंग्रेजी में, और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन है जिसमें 4 आपको करने हैं। तो आज का लेक्चर उसी बेस पर बेस्ड है। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। गाइज हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं पहला जो क्वेश्चन आपका है। इसमें क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, इसमें बोल रहा है रीड द फ्लोइंग क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन, फ्लोइंग क्वेश्चन एंड आंसर एनी 5 क्वेश्चन। कोई 5 क्वेश्चन का हमको आंसर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है, समझना आप, कह रहा है कि स्फेरिकल मिरर, ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिफरेंट लोकेशन। कोई स्फेरिकल मिरर जो अलग अलग टाइप का इमेज बनाता है जब उसको हम डिफरेंट लोकेशन पे रखते हैं। व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन द इमेज इज रियल। जब स्क्रीन पे बनता है तो इमेज क्या होगा, रियल होगा। एंड व्हेन द इमेज डज नॉट फॉर्म अ स्क्रीन इमेज इज वर्चुअल। हम लोग जानते हैं व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट द इमेज इज रियल, व्हेन दे अपीयर टू मीट इमेज इज वर्चुअल। ठीक है, इतना हम लोग पढ़े हुए हैं। ये आपका पैराग्राफ दिया हुआ है। ए कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म रियल इन्वर्टेड इमेज for different position object, but if the object placed between focus and pole और focus के बीच अगर object रखा रहे तो the image formed virtual। ठीक है, उसके बाद है a concave mirror always form virtual erect diminished image, and concave mirror used as a doctor head mirror to focus the light on body part like eye, ear, nose, है ना। डॉक्टर इसको यहाँ पे हेड पे रखता है, हेड मिरर भी इसको बोलते हैं, डॉक्टर का यहाँ पे रखेगा और ये अलग अलग पोर्शन पे क्या करेगा, उसको फोकस करेगा, ताकि क्या कर सके, जिस पोर्शन में थ्रोट को देखना है तो थ्रोट पे ये फोकस करेगा और थ्रोट को देख लेगा। तीत को देखना है तो तीत को देख लेगा। तो जिस पोर्शन को उसको देखना है वहां पे वो क्या करेगा, फोकस करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पैसेज पढ़ते हैं। उसके बाद नोज टू बी एग्जामिन बिकॉज इट कैन form erect and magnify image of object. The concave mirror is used, the convex mirror is used as rear view motor because automobile because it can form a small or erect image। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये छोटा और स्मॉल और इरेक्ट सीधा इमेज बनाता है, इसलिए इसका यूज कहाँ किया जाता है, रेयर व्यू मिरर के लिए, व्हीकल में। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर कैसे हमको करना चाहिए। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन है व्हेन एन लाइट इज पासेस द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिरर के, तो इमेज कैसा फॉर्म होगा। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है लार्जर देन ऑब्जेक्ट, दूसरा है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तीसरा है सेम साइज एज दैट ऑब्जेक्ट और हाईली इनलार्ज। जल्दी जल्दी करो, आप लोग आंसर करो जल्दी, बच्चा पार्टी जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम जानते हैं कि अगर सी पे रखाएगा, पी एफ सी पे अगर रखाएगा तो सी पे इमेज बनता है। एफ सी आई से हम लोग याद किए हैं, आई सी एफ, ये कोड है हमारा याद रखने का। कैसे, एफ सी आई अगर फोकस पे रखेगा तो इंफिनिटी पे बनेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। यहाँ पे जब बनेगा तो सेम साइज का होगा। तो कौन आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी है आपका सेम साइज एज दैट ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज दैट ऑब्जेक्ट। एक नंबर सही हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए नो मीटर, ये कोई मतलब नहीं रखता। नो मीटर
no matter how far you stand from the mirror, your image appear erect, the mirror is likely to be। ये कोई मैटर नहीं रखता कि आप मिरर के कितने दूर हो, कितने पास हो, लेकिन आपका जो इमेज बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, रियल वर्चुअल बनेगा और छोटा बनेगा। कौन सा आप मिरर लेंगे, बताओ जल्दी से, फटाफट, जल्दी से आंसर है कौन सा मिरर लेंगे। पहला ऑप्शन है आपका प्लेन मिरर, दूसरा कनकेव मिरर, तीसरा कन्वेक्स मिरर, चौथा आइदर प्लेन और कन्वेक्स। आइदर प्लेन और कन्वेक्स बताइए जल्दी से, आइदर प्लेन और कन्वेक्स। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर, प्लेन और कन्वेक्स। यहाँ पे स्मॉलर नहीं पूछ रहा है तो सोच समझ के आंसर कीजिएगा आप लोग। स्मॉलर पूछता तब कुछ और बात होती। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आइदर, या तो प्लेन ले लीजिए या तो कन्वेक्स ले लीजिए, आइदर प्लेन या कन्वेक्स, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर नहीं पूछ रहा, सिर्फ इरेक्ट पूछ रहा है। और इरेक्ट इमेज दोनों केस में बनता है, कन्वेक्स के केस में भी और प्लेन के केस में भी। प्लेन मिरर हो तब भी सीधा इमेज वर्चुअल बनेगा और कन्वेक्स मिरर हो तब भी सीधा वर्चुअल बनता है। अब अगर यहीं पे आपको क्वेश्चन पूछ देता कि इरेक्ट और स्मॉलर है तो हम किसके साथ जाते, कन्वेक्स के साथ जाते। क्लियर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप मजा आ रहा होगा। फटाफट गाइस, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक बनता है, लाइक करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, मैजिक मिरर। कौन मिरर है, मैजिक मिरर। कैसा है मैजिक मिरर, देखते हैं। अच्छा भाई, शी फाइंड, अच्छा लड़की खड़ी है, शी फाइंड इमेज ऑफ हर हेड बिगर। सिर का जो इमेज है वो बड़ा दिख रहा, कैसा दिख रहा, बड़ा, ठीक है, बिगर। उसके बाद मिडिल पोर्शन ऑफ हर बॉडी सेम साइज। मिडिल पोर्शन जो है इसका ये क्या है, सेम है, ये क्या है, सेम साइज है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है आगे एंड लेग इज स्मॉलर, पैर जो है इसका ये छोटा है। पैर कैसा, छोटा है, पैर छोटा है, छोटा है, समझ गए, पैर छोटा है। द फ्लोइंग इज, द फ्लोइंग, द फ्लोइंग इज द ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द मैजिक मिरर फ्रॉम द टॉप। ऊपर से ये जो मैजिक मिरर है इसमें कौन कौन सा कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, ऊपर में कौन सा मिरर है, बीच में कौन सा मिरर है और नीचे कौन सा मिरर है। तो बताइए यहाँ पे बड़ा है तो वर्चुअल बड़ा कौन बनाता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। वर्चुअल और बड़ा अगर बनाना है तो कौन सा मिरर होगा, वर्चुअल और बड़ा इमेज चाहिए तो कौन सा मिरर, फटाफट बताओ बच्चा लोग, जल्दी। अगर वर्चुअल बड़ा है तो इसके लिए हमको चाहिए कनकेव, कनकेव। और सेम अगर चाहिए तो प्लेन, वर्चुअल प्लेन। और छोटा चाहिए वर्चुअल छोटा तो कन्वेक्स। तो हम चलते हैं किसके साथ जाएंगे, प्लेन, कन्वेक्स, कनकेव गलत, कन्वेक्स कनकेव ये भी गलत, कनकेव प्लेन कन्वेक्स। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्लियर, सी इज द राइट आंसर। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आपको 5 क्वेश्चन में से 4 का ही आंसर करना होता है एग्जाम में। यहाँ पे हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप इसको थोड़ा सा जजमेंट कर लीजिए कि केस जो दिया हुआ है, अनसीन पैसेज जो दिया हुआ है, अनसीन पैसेज से कितना मिल रहा है। इसलिए आपको एग्जाम में डायरेक्ट टारगेट करना है क्वेश्चन पे। किस पे, क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पढ़ा जाए, पढ़िए फटाफट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। टू गेट एन इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट वन कैन यूज्ड। टू गेट इमेज लार्जर बोल रहा है, लार्जर यहाँ पे बड़ा बोल रहा है और क्या न बोल रहा है वर्चुअल हो, न बोल रहा है रियल हो, सिर्फ लार्जर बोल रहा है। तो लार्जर किस में बनता है, तो लार्जर एक ही केस में बनता है, वो है कनकेव। कनकेव लार्जर किस में बनेगा, कनकेव में। बाकी सब में स्मॉलर बनता है। तो देखिए कनकेव मिरर बट नो कन्वेक्स मिरर बट नॉट कनकेव मिरर, कनकेव मिरर बट नॉट कन्वेक्स मिरर, आइदर कनकेव आइदर
प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में बड़ा बनेगा नहीं, कन्वेक्स में भी बड़ा नहीं बनेगा। कनकेव मिरर बट नॉट कन्वेक्स मिरर, बी इज द राइट आंसर। कनकेव मिरर बट नॉट कन्वेक्स मिरर, बी इज द राइट आंसर। कनकेव मिरर में ही बड़ा बनता है। लार्जर अगर खाली बोले तो वो आपका हो जाएगा कनकेव मिरर। लार्जर अगर सिर्फ बोले तो क्या हो जाएगा? कनकेव मिरर। क्लियर? आई होप यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो लाइक शेयर बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट पढ़िए। 4 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कन्वेक्स मिरर हैज वाइडर फील्ड ऑफ व्यू बिकॉज। एक कोई कन्वेक्स मिरर है जिसका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, क्यों? देखिए, द इमेज फॉर्म्ड, पहला ऑप्शन है द इमेज फॉर्म्ड इज मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड लार्जर नंबर ऑफ इमेज कैन बी सीन, बिल्कुल गलत। उसके बाद द इमेज फॉर्म्ड इज मच क्लोजर टू द मिरर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। क्या कारण है बताइए? वाइडर रेंज होता है, द इमेज फॉर्म्ड इज मच क्लोजर, सॉरी गाइस। तो कनकेव मिरर, इसका क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ? द इमेज फॉर्म्ड मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड लार्जर नंबर ऑफ इमेज कैन बी सीन। ऐसा तो है नहीं कि लार्जर बहुत सारा नंबर ऑफ इमेज मिले उसमें। द इमेज फॉर्म्ड इज मच क्लोजर टू द मिरर, बहुत पास बनता है मिरर के। ठीक है, उसके बाद बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इसमें जो होगा, इसका वाइड रेंज इसलिए होता है कि इसका सरफेस क्या होता है? कन्वेक्स होता है, इसलिए ये वाइड रेंज होता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है, इसलिए वाइड रेंज होता है। तो यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा आंसर। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, नन ऑफ दिस, जो इस क्वेश्चन के आंसर को फिलफुल कर रहा हो। तो एक क्वेश्चन आपने देखा किस तरीके का क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे आज, एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर 1 to 5, है ना। 4 क्वेश्चन का आंसर करना है। कितने का? 4 क्वेश्चन का, 1 से 5 तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो अच्छे से आप लोग देखिएगा। फाइनल एग्जाम, हाफ ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से क्वेश्चन है। पहला जो था आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से था, ये ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड से है। देखिए, द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट बाय द एयर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट बाय एयर मॉलिक्यूल इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आगे द लाइट हैविंग लीस्ट वेवलेंथ स्कैटर मोर, वो लाइट जिसका वेवलेंथ छोटा है वो ज्यादा स्कैटर करेगा। द सन अपीयर रेड एट सनराइज एंड सनसेट, appearance of blue sky it due to scattering of light। ठीक है, the color of scattering light depend on the size of particle, बिल्कुल सही है। जो स्केटर हो रहा है लाइट, उसका जो स्केटरिंग है किस कलर का होगा वो डिपेंड करेगा पार्टिकल के साइज पे। बिकॉज पार्टिकल का साइज जैसे जैसे छोटा होगा वैसे वैसे वेवलेंथ इफेक्ट करेगा और स्केटर अलग अलग टाइप का लाइट होगा। आगे है, स्मॉलर द मॉलिक्यूल इन एटमॉस्फेयर स्केटर स्मॉलर वेवलेंथ लाइट, छोटा होगा तो स्मॉलर करेगा, जैसे आपका वायलेट है, इंडिगो है, ये सब। और द अमाउंट ऑफ स्केटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, कितना ज्यादा स्केटर करेगा वो भी वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, है ना। When light from sun enter the earth atmosphere, जब लाइट सन से अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, इट गेट्स स्कैटर बाय डस्ट पार्टिकल, ये स्कैटर हो जाता है डस्ट पार्टिकल से। एंड एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, जो एयर का मॉलिक्यूल है एटमॉस्फेयर में उसके कारण। द पाथ ऑफ सनलाइट एंटरिंग इन डार्क रूम थ्रू अ फाइन होल, जिसको रोशनदान कहिए, खिड़की कहिए, है ना, उसके थ्रू जो आता है लाइट एंटर करता है ना,
खिड़की खुला हुआ हो और अंधेरा हो, समझ रहे हैं, लाइट आए तब क्या होगा, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। सीन बिकॉज द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द पाथ इनसाइड द रूम, उसमें आपको लाइट का पाथ भी दिखेगा स्कैटरिंग के कारण। ये था आपका अनसीन पैराग्राफ था, है ना, केस था। अब उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, टू एन एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेसशिप द कलर ऑफ अर्थ अपीयर, द कलर ऑफ अर्थ अपीयर, कैसा कलर दिखेगा, कलर ऑफ अर्थ अपीयर। यहाँ पे देखिए स्काई नहीं पूछा है, अर्थ पूछा है, रेड, ब्लू, व्हाइट, ब्लैक। एस्ट्रोनॉट्स को कैसा दिखेगा बताइए जल्दी से, फटाफट कैसा दिखेगा बताइए, एस्ट्रोनॉट्स को कैसा दिखेगा, अर्थ कैसा दिखेगा एस्ट्रोनॉट्स को, स्काई तो उसको ब्लैक दिखेगा, तो अर्थ कैसा दिखेगा, जल्दी से बताइए, आप आंसर कीजिए। स्काई अगर एस्ट्रोनॉट्स देखेगा तो पार्टिकल नहीं है वहां पे, स्कैटरिंग नहीं होगा, तो उसको अर्थ कैसा दिखेगा, अर्थ उसको दिखेगा आपको, स्काई तो वो ब्लैक दिखेगा, अर्थ कैसा दिखेगा जल्दी से बताइए। अर्थ पे उसको एटमॉस्फेयर दिखेगा, एटमॉस्फेयर का लेयर, और एटमॉस्फेयर का लेयर कैसा हो जाएगा, एटमॉस्फेयर का लेयर ब्लू होगा। जब वो अर्थ दिखेगा तो अर्थ बताइए रेड होगा, ब्लू होगा, व्हाइट होगा, ब्लैक होगा। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में, क्लियर। अगला है, एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट लाइट फ्रॉम सन हैज ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, बोथ ए एंड बी, कांट से। बताइए, जब सनराइज होता है और जब सनसेट होता है, जब सनलाइट कोलिजन हो गया, यहाँ पे सनराइज, यहाँ सनसेट, और यहाँ पे नून है, लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, कितना लार्ज। तो पहला जो होगा राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, द कलर ऑफ स्काई अपीयर ब्लू, इट इज ड्यू टू refraction of light through the atmosphere, dispersion of light by air particle, scattering of light by air molecule, all of above। क्या होगा बताइए, स्काई का कलर ब्लू अपीयर होना ड्यू टू क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट ब्लू कलर स्केटर, रेड कलर रीचेज आवर आई, ठीक है। सनराइज और सनसेट के टाइम रेड कलर स्केटर, ब्लू कलर रीचेज आवर आई, ग्रीन एंड ब्लू स्केटर, ऑरेंज कलर रीचेज आवर आई, नन ऑफ दिस। देखिए, सनराइज और सनसेट के टाइम ये जो है आपका ब्लू कलर स्केटर हो जाता है और रेड कलर हम तक पहुंचता है, इसलिए सन क्या अपीयर होता है, रेड, इसलिए सन क्या अपीयर होता है, रेड। क्लियर है, क्लियर है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, द डेंजर साइन मेड रेड इन कलर बिकॉज, जो भी डेंजर सिग्नल है वो रेड कलर का ही बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि पहला देखिए, द रेड लाइट कैन बी सीन फ्रॉम फार्दर डिस्टेंस, दूर से ही देखा जा सकता है, दूर से ही देखा जा सकता है। दूसरा है, बोथ ए एंड बी, बी यहाँ दिया हो, द स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट लीस्ट, कम होता है, और नन ऑफ दिस। देखिए, इसका ये भी बात सही है कि रेड का जो है स्कैटरिंग बहुत कम होता है, रेड का जो है स्कैटरिंग कम होता है, और कम होने के कारण, और ये दूर से देखा जा सकता है। स्कैटरिंग कम होगा तो दूर तक ट्रेवल करेगा, स्कैटरिंग अगर कम होगा तो ये दूर तक ट्रेवल करेगा, और दूर तक ट्रेवल करेगा तो हम आसानी से उसको देख सकते हैं। तो आपका जो ए और बी दोनों जो है वो राइट आंसर है, ए और बी बोथ, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर। क्लियर है, यहां तक आई होप क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हमारा सेशन
ओवर हो जाएगा 3 क्वेश्चन। बाकी अगले सेशन में 2 क्वेश्चन और देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हाफ ईयरली एंड फाइनल के लिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी चांस है कि फाइनल में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तब तक गाइस शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, एनर्जी देते रहिए। बिना एनर्जी के काम कैसे होगा, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन है आपका, रीड द फ्लोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन 1 से 5 तक, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वो फेनोमेना है जो एटमॉस्फेयर से लाइट का बेंड हो जाना, उसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एज वी मूव above the surface of earth density of air goes on decreasing, ठीक है। डेंसिटी घटता चला जाता है एयर का, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एयर कम होता चला जाता है। लोकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर etc also affect the optical density of earth atmosphere, वो भी डिफेक्ट करता है। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगा और टेम्परेचर कम हो जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। On an account of atmospheric refraction, stars seen appear higher than actually they are. Advanced sunrise, delay sunset होता है। Oval appear of sun at rise and set. Star twinkling, planet do not twinkling। ये सब फेनोमेना है जो किसके कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। किसके कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। कौन कौन, एडवांस सनराइज, डिले सनसेट, है ना, स्टार का अपनी जगह से ऊपर दिखना, सनराइज, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, प्लैनेट डू नॉट ट्विंकलिंग। अब क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अपरेंट लेंथ ऑफ डे इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, रिमेन सेम रहेगा, ऑल ऑफ एबव। क्या होगा, देखिए अपीयरेंट लेंथ ऑफ डे क्या हो जाता है, 2 मिनट पहले उग जाता है और 2 मिनट बाद तक रहता है, तो टोटल कितना हो गया, 4 मिनट बढ़ ना गया। तो अपीयरेंट लेंथ जो है, अपीयरेंट लेंथ वो 4 मिनट बढ़ जाता है, कितना, इंक्रीज। तो पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, द अपीयरेंट पोजीशन ऑफ स्टार अपीयर राइज ड्यू टू, फटाफट बताइए। देखिए पैराग्राफ से ही क्वेश्चन आ गया, ये वाला डिट्टो पैराग्राफ से आ गया। पहला वाला तो आपका कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, दूसरा डिट्टो पैराग्राफ से आ गया। इसमें अभी सिंपल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग से तो ट्विंकलिंग नहीं होता है, स्काई ब्लू होता है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, क्लियर। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से क्या होता है, अपनी जगह से ऊपर दिखता है, ठीक है। ट्विंकलिंग भी इसी की वजह से होता है। ब्लू कलर ऑफ स्काई क्या होता है, स्कैटरिंग के वजह से होता है। ब्लू कलर ऑफ स्काई का होता है, स्कैटरिंग की वजह से होता है, ठीक है गाइस। समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर बनता है। अगला है तीसरा, द सन अपीयर ओवल शेप और फ्लैटेंड ड्यू टू डिस्पर्सन, नहीं, स्कैटरिंग नहीं, कांटनेट से कह सकते हैं, कहीं नहीं कहेंगे, पढ़े तो कहेंगे तो ये कहेंगे, कौन कहेंगे, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जोर से बोलो, JMTD नहीं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड नॉन ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट अकाउंटेड बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नहीं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, नहीं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये बहुत आसान पैराग्राफ था, इसमें हर क्वेश्चन जो डायरेक्टली पैराग्राफ से ही आ रहा। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन, इन एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर द कलर ऑफ स्काई अपीयर। एटमॉस्फेयर के एब्सेंस में अगर एटमॉस्फेयर को हम हटा दें तो ब्लू दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, रेड दिखेगा, येलो दिखेगा। अभी हम लोग देखे थे एटमॉस्फेयर अगर हटा देंगे तो ये क्या दिखेगा, बी इज द राइट आंसर, ब्लैक दिखेगा। क्या दिखेगा, ब्लैक, क्योंकि ना स्कैटरिंग होगा, ना स्कैटरिंग नहीं होगा, ना एटमॉस्फेयर रहेगा, तो आपको क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही।
आज के लेक्चर में गाइस इतना ही। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग और कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आएंगे। टोटल 6-7 क्वेश्चन करेंगे। 3 क्वेश्चन इस वाले सेशन में हुआ, 3 क्वेश्चन उस वाले सेशन में हो जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।